बच्चों आओ हम ज्ञानदीप को पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों आज अपना चैप्टर क्या है उसे जानो। आज अपना चैप्टर है हमारे देश में शक्ति के साधन कौन कौन से हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, भारत में शक्ति के साधन। बच्चों भारत में शक्ति के साधन दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक परंपरागत ऊर्जा। उसमें क्या है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये है परंपरागत ऊर्जा हुई। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और तथा कोयला परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। और गैर परंपरा ऊर्जा के साधन यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते। उसमें देखो परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। इतने साधन गैर परमाणु गैर परंपरा ऊर्जा के हैं। बच्चों अब देखो हमने बताया कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी परंपरागत ऊर्जा है। और अब हमको यह भी जानना आवश्यक है कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा से प्राप्त होता है। इसका आर्थिक महत्व क्या है भैया? यह भी देखो, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों एवं लौह इस्पात उद्योग के लिए इसका आर्थिक महत्व है। बच्चों अब पेट्रोलियम जो है वह खनिज तेल है। यह इसके भंडार कहाँ कहाँ है? आसाम, मेघालय, गुजरात, मुंबई, हाई अरब सागर की में, राजस्थान, इतने जगह पर खनिज तेल प्राप्त होता है। बच्चों यातायात के साधनों के लिए इसका आर्थिक महत्व है। जहाज चलाने में इसका आर्थिक महत्व है, मशीनें चलाने में इसका आर्थिक महत्व है और रोशनी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोयला बच्चों चार प्रकार का होता है: पीट, गिलनाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। यह चट्टानों के रूप में खदानों से प्राप्त किया जाता है। बच्चों अब हम शक्ति के साधन का पता लगाएं कि कहाँ कहाँ यह प्राप्त होता है। अच्छा देखो, खनिज तेल किसमें काम आता है? जैसे लालटेन, स्टोव,
मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, इंजन, डीजल, रेल इंजन, ये सब तो आप लोगों ने देखा होगा। सोचो, ये सब पेट्रोलियम से, खनिज तेल से चलते हैं। बच्चों, मोटर कार डीजल तेल से ही चलती है। इसे जो औषधि शैलों के छिद्रों से तेल निकलता है उसे क्या कहते हैं? कच्चा तेल कहते हैं। प्राकृतिक गैसें, तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर से प्राप्त होती है। बच्चों, जल विद्युत शक्ति क्या है? क्या किस काम में आती है? कोयले की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग और खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया और अपने घर, विद्यालय, आसपास की छत में लगे बिजली के पंखों को चलते देखो। इसको बिजली कहाँ से प्राप्त होती है, ये जानो। पहाड़ों एवं उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों में बांध बनाकर पानी को एकत्रित करके और बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, बनाई जाती है। और इसका पावर हाउस कहाँ कहाँ है ये भी जानो। बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है और इसको बनाने के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेज गति से चलते हैं, बिजली उतनी ही अधिक पैदा होती है। इसे जल विद्युत कहते हैं। बच्चों, इसका उपयोग तो आप लोगों ने जान ही लिया। अब परमाणु ऊर्जा देखिए। परमाणु ऊर्जा हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, ये है परमाणु ऊर्जा। बिजली की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है? कल कारखानों को चलाने में, घरेलू उद्योग धंधों में और कृषि तथा घरेलू उपयोग में बिजली का प्रयोग आप लोग देखते होंगे। अब भारत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, यह भी आप लोग देखिए। देखो, भारत में तारापुर, ये महाराष्ट्र में है, और रावतभाटा, यह राजस्थान में है। कलपक्कम, यह तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरपारा गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। तो बच्चों, अपने देश में 7 स्थानों पर परमाणु ऊर्जा के उत्पादक क्षेत्र, यहीं से हमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका भी आर्थिक महत्व है। अब आर्थिक महत्व इसलिए है कि तमाम स्थानों पर इस ऊर्जा का प्रयोग होता है
एक चीज और भी जानो कि ये बनती कैसे है। परमाणु ऊर्जा के स्रोत जो है नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। बच्चों, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम। थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होते हैं, यूरेनियम का भंडार। और थोरियम केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट बालू से मिलता है। यह अणुशक्ति बनाने के उपयोग में आता है। भाई, भारत में आप लोगों ने कहीं कहीं पंचक्की देखी होगी, जिसको हम पंचक्की कहते हैं। पंखा लगा होता है और वो चलता है, पानी निकालता है। तो हवा भी पानी निकालने का एक स्रोत है। अब बच्चों, आप लोग यह देखो कि भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। कब हुई? 10 अगस्त 1948 को इस आयोग की स्थापना हुई और इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई और परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके सराहनीय योगदान के द्वारा इस विभाग को ऊंचाई मिली और यह विभाग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। बच्चों, भारत जलवायु का कार्य योजना 2030 तक भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य है। भारत में पवन ऊर्जा देखो कहाँ कहाँ लगाई गई है, किस राज्यों में लगी है, वह भी आपको हम बताते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, इस तरह से हमारा देश एक शक्ति साधन संपन्न देश है। बच्चों, हमारे देश में जैसी जलवायु है ऐसी जलवायु अन्यत्र किसी देश में नहीं है। इस तरह से हमारा देश एक महान देश है। इसमें कोई भी फसल, कोई भी शक्ति, कोई भी साधन अनुपलब्ध कहें तो नहीं। बच्चों, जहां से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसे बार बार पढ़कर आगे बढ़ें। धन्यवाद।